So, guys, welcome to the Late Winner Show. Uh, Before you are starting the video, I would request you all to please like the video, subscribe to the channel, and share it with as many people as you know who are football fans who want to watch such content. It will help us as new YouTubers to grow our channel. So, yeah, please do subscribe, share, and like the video. Thanks a lot for this. And yeah, so what we thought was Rishabh and I, we were speaking about topics that we can discuss, and we've come up with a new concept for our show, which is going to be the hot topic. The hot topic is a topic every week which we'll be picking up, and उस topic में क्या होगा, it is something that we've seen during the week or during the weekend games that has happened, and this is something that not many people are talking about, and उस पे we'll try to discuss. हम थोड़ा ट्राई करेंगे कि अपना थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रख पाएं, since it could be a important topic going forward in the season as the season pans out. तो यार दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी दिस वीक। जो हमने टॉपिक सोचा हुआ है दैट्स ऑन टॉटनम। वी वांटेड टू डिस्कस कि टॉटनम का स्टार्ट कैसा रहा है, हाउ पोस्टेकोग्लू हैज डन विद द टीम, हाउ हैज द टीम परफॉर्म्ड, एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम स्पर्स, व्हाट शुड बी देयर एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सीजन, एंड हाउ हैज द ओवरऑल performance of the club has been. So yeah, I would like to talk to you, Rishabh, कि यार कैसा लग रहा है आजकल स्पर्स की परफॉर्मेंस। आई थिंक स्पर्स, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इज योर मत बोल मत बोलना लाइक मत सेकंड बोलना सेकंड लाइक्ड क्लब इन द प्रीमियर लीग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गया भाई 200 सब्सक्राइबर गए जो हैं वो भी चले जाएंगे बोले ये कौन सा फैन है भाई ये दो क्लब सपोर्ट करता है नहीं, सपोर्ट नहीं करा मैंने, लाइक आई थिंक सबका एक वो होता है प्रीमियर लीग में। मेरा कुछ टाइम पहले तक आई यूज्ड टू लाइक हाउ आर्सेनल यूज्ड टू प्ले। अब वो टाइटल कंटेंडर्स हो गए हैं तो वो थोड़ा नहीं कम भाई होते जा रहा है मेरा अब बंद ही करना पड़ेगा क्लब अब मैं ये इसे चैनल। चैनल ही बंद हो जाएगा अब इसीलिए मैंने लाइक सब्सक्राइब पहले ही बोल दिया कि बाद में कुछ है। बट ठीक है, स्पर्स के बारे में बात करते हैं। तो परफॉर्मेंसेस की बात करें या फिर पहले, आई थिंक विल टॉक अबाउट द प्लेयर्स हु कम इन। हाउ हैव यू फेल्ट जो क्लब में प्लेयर्स आए हैं, इनकमिंग्स एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट आउटगोइंग। तो क्या उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सो देखो प्लेयर्स तो आई थिंक ये तो साइनिंग ऑफ दिस सीजन हो चुकी है ऑलरेडी आई थिंक मैडिसन आई थिंक जब आया भी था विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट स्पर्स पेड वी वर लाइक तो ये तो बहुत ही सही डील है और एंड एवरीबॉडी वाज लाइक salivating on the partnership of Kane and Madison और मैं ये सोच रहा हूँ मतलब अगर मैडिसन अभी होता आई थिंक केन हालैंड के बराबर होता मेरे को लगता है जैसा खेल रही है स्पर्स हालैंड के हाँ। करीब ही होता वो जितने गोल मार सकता था हम्म। हम्म। but obviously as you said Kane is not there and then everybody expected and this happened like a day before the season was going to start or the day when the season started or something like that हम्म। और जैसा खेली है स्पर्स I mean it is commendable like the way manager has picked up all the players and like भाई कर सकते हैं हम अभी भी जरूरत नहीं है हम्म। केन की जरूरत मतलब वैसे वैसे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जितना मैं रिचार्लिसन को देखता हूँ उतना ही लगता है कि भाई केन क्यों नहीं है यहाँ पर क्योंकि वो मेरे को तो लग रहा है वो हैवर्ट्स से भी गंदी उसका तो है वो तो बेचारा हैवर्ट्स तो बेचारा बॉल ही मिस कर देता है बट ये तो वो तो बॉल से पहुंचता ही नहीं है। पहुंच तो यार बट आई मीन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद देयर स्टार्ट एंड आई थिंक सम एंड in some way I kind of expected the way they were playing anyways in preseason कि भाई मेरे को लग रहा था कि ये ऐसा ही खेलने वाले हैं the one thing I'm kind of surprised is with their defense because हम्म। मुझे इतना expectation इसलिए नहीं था because the way Postecoglou sides have played in the past right Celtic को मैं देखता हूँ Celtic को भी देखो अगर जैसे पहले खेले they've been very attacking and free flowing football है उनका which is what Tottenham is playing तो इसलिए तुम देखोगे कि goals जबरदस्त हैं हर मैच में मिनिमम दे स्कोर्ड इज 2 तो इट इज अमेजिंग राइट द वे देर प्लेइंग बट सॉरी मैं बोल रहा था कि हाँ तो हमें एक्सपेक्टेशन तो था ही यार कि ये खेलेंगे मतलब फ्री फ्लोइंग अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे डिफेंस में मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज एवरीबडी इज लाइक सो अटैकिंग लाइक थोड़ा सा पीछे हो सकता है आई थिंक इन सम वे वी सॉ दैट अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड also, right? But हाँ देखो we've been here with Spurs we've been here
a lot of times. Now इंटरनेशनल ब्रेक आ चुका है. लाइक इफ यू गो बैक इवन 2 years, वो नूनो एस्पिरिटो सैंटो सारी मैच 1-0 करके ले गया था. एंड आफ्टर द इंटरनेशनल मैनेजर ऑफ द मंथ मैच ऑफ द मंथ भी ले गया था वो. एंड आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक सब खत्म हो गया था. तो देयर इज ऑब्वियसली अ मोमेंटम, बट ये चेंजेस कर रहा है यार. मतलब दिन देखो वो आई थिंक ह्यूगो लॉरिस गोइंग वाज डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड फॉर द क्लब, बिकॉज उससे नहीं है मुझे एक्सपेक्टेशन कुछ भी. एंड लाइक वो जब वर्ल्ड कप में भी जब वो था मार्टिनेज वर्सेस लॉरिस, में बोला हार चुकी है फ्रांस, नहीं होने वाली. ये लॉरिस एक भी सेव नहीं करने वाला है, क्योंकि नहीं उसको तो मेरे मेरे उसमें तो इतना अच्छा नहीं है वो कीपर. बट हाँ यार, अभी उसने सॉन को खिलाया एज अ नंबर 9. वी नो सॉन की फिनिशिंग क्या है और उसने दिखाया है. बट अगेन दे हैव प्लेड अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, टॉटनम, बर्नली, और थर्ड वाला याद नहीं आ रहा किसके अगेंस्ट खेला. टॉटनम के साथ नहीं मैं बोला ब्रेंटफोर्ड यूनाइटेड. ब्रेंटफोर्ड, यूनाइटेड हाँ और बर्नली, और लास्ट थर्ड वाला गेम याद नहीं है किसके अगेंस्ट खेले थे वो. बट यार जैसे हम डिफेंस की बात कर रहे हैं ना, एज यू आर सेइंग दैट डिफेंस का थोड़ा मुझे लग रहा था एंड दे परफॉर्म्ड वेल. आई थिंक बहुत ज्यादा उसमें इन्फ्लुएंस रहा है ऑफ बिसूमा. जैसा वो खेला है इस सीजन में, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स राइट नाउ ऑन द परफॉर्मेंस दैट ही हैज गिवन अगर हम इन द. टीम ऑफ द मंथ करेंगे तो इट वुड बी अ हार्ड डिसीजन बिटवीन रॉड्री एंड बिसूमा, Right, फॉर श्योर. right, correct. And that's a huge compliment for Bissouma because Rodri is one of the best in the position right now. One of the best, नहीं, I think he's the best. अगर उस पोजीशन पे देखा जाए तो आई थिंक बिसूमा हैज बीन अ रेवलेशन दिस सीजन. ही स्टार्टेड ऑफ वेल. आई थिंक यही उसकी एक्सपेक्टेशंस थी जब स्पर्स ने उसको साइन करा था ब्राइटन से लास्ट सीजन. आई थिंक ही हैड सम अगेन वो ऑफ द फील्ड जो उसके इश्यूज रहे थे with the accusations that he had. So I think उसकी वजह से he was not up to the mark, but this season I think he started well. And उसके साथ even Sar. सॉरी यार वाईफाई ब्रेक हो गया. बट हाँ मैं यही कह रहा था कि सार एंड बिसूमा की जो पार्टनरशिप रही है दैट हैज बीन गुड. मुझे बस एक इशू लग रहा है इज दैट जो हम बात कर रहे हैं दैट स्पर्स ने जैसा स्टार्ट करा है. वंस यू स्टार्ट वेल आई थिंक यू गेट दैट मोमेंटम एंड यू स्टार्ट परफॉर्मिंग अप टू दैट लेवल, राइट? बट what we've seen in last few years is कि जब things don't go their way, there's always that one person who's not there right now, which is Harry Kane, who used to stand up and वो perform करता था. अगर कोई और भी नहीं करता था, we knew that Spurs अगर 10 गोल से हारेगी भी, there's going to be one person जो एक गोल तो एटलीस्ट मार ही देगा उनके लिए, राइट? एंड वो नहीं है उनके पास अब. दे डोंट हैव दैट लीडर. लॉरीस जैसा भी उसकी परफॉर्मेंसेज रही है, ही वाज आल्सो अ लीडर फॉर द टीम. वो भी नहीं है. तो मुझे बस ये लग रहा है कि इफ थिंग्स डोंट गो वेल इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होने के बाद, दे डोंट गेट दे डोंट गेट गोल्स फ्रॉम द प्लेयर्स दैट दे आर एक्सपेक्टिंग. और मैडिसन फॉर बिकॉज वो इंजर होता रहता है, ही इज इंजरी प्रोन, ही हैज एंकल इश्यूज. अगर मैडिसन इंजर हो जाता है तो who stands up for them, who delivers week in week out for them? वो I don't see that player in the team. इसकी वजह से मुझे लगता है कि that's the issue that they are going to face in the longer term of the Premier League. यार वो तो यार आई थिंक हम लोग फिर ना वही है, हम लोग फिर वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि सिटी से हर चीज की, बिकॉज सिटी के पास लाइक इतनी बड़ी स्क्वाड है उनके पास. अब फिलहाल आई डोंट नो, अब उतनी नहीं रही इतनी शायद, क्योंकि अब उनके मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जा चुके हैं. बट आई थिंक वो तो यार हर क्लब का ही है. मतलब दे हैव देयर स्टार्टिंग 11, और अगर उसके बाद वो इसमें से कोई जो मेन प्लेयर है वो इंजर हो जाता है, तो देन अब यू आर लाइक कि हाउ डज दैट, लाइक हाउ डज द प्ले अफेक्टेड, हाउ डज द क्लब लाइक गेट अ रिप्लेसमेंट और समथिंग, राइट? और टॉड बोली जैसे ओनर्स भी नहीं आ रहे के पास कि भाई वहां पर कोई बाथरूम में गिर गया, चलो भाई साइन साइन साइन, चलो वहीं पर साइन जाता है. तो
वो तो यार आई थिंक वो तो हर क्लब का है ऐसा मेरे ख्याल से, बट नहीं, बट मेरा मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे हैरी केन का, वी न्यू दैट ही इज गोइंग टू बी अवेलेबल थ्रू आउट द सीजन, उसकी अवेलेबिलिटी वाज अ बिग फैक्टर, एंड उसके गोल्स वर द एडिशनल थिंग्स कि यार दोनों चीज यू गेट दैट फ्रॉम वन प्लेयर, राइट? नाउ when you expect the same things from, say, for a Richarlison, I don't feel that he's a player who can lead a line for a club who wants to challenge for the top four. हाँ, बट आई थिंक वही बात है. सी इफ यू सी हिज प्लेज, इफ यू सी हिज गेम अगेंस्ट इन व्हेन ही वाज प्लेइंग इन वॉटफोर्ड, राइट? वॉटफोर्ड में खेल रहा था जब, और एवर्टन में भी खेला था. एवर्टन में भी उतना अच्छा नहीं खेला है वो, Hmm. बट लाइक ही यूज्ड टू स्टिल डू द जॉब. अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही होती है भाई कि वो पिछले एक साल में उसने शायद एक गोल मारा है. आई थिंक एक गोल Liverpool मारा है उसने against. स्पर्स के. हाँ, Hmm. लिवरपूल के अगेंस्ट, दैट वाज द ओनली गोल ही स्कोर्ड. तो Hmm. यार उसका भी वही, जैसे नूनेस के साथ ही कंपैरिजन कर सकता हूँ इस समय की. यार ही इज जस्ट लैकिंग सो मच कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब तक उसके साथ वो गेम्स नहीं होंगे वेरी लाइक, एंड ही कुड हैव लाइक, आई थिंक वो बोर्नमथ वाला गेम था, इवन ब्रेंटफोर्ड वाला गेम था जो फर्स्ट वाला गेम था, उसके अंदर ही वुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट वन. नेक्स्ट गेम में Hmm. जाके बोर्नमथ के अगेंस्ट ही वुड हैव स्कोर्ड वन मोर. वो ऐसे ही Hmm. कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट बिकॉज ही इज जस्ट लैकिंग सो मच कॉन्फिडेंस देयर, वो बढ़ ही नहीं पा रहा है, एंड दैट्स व्हाई अब पोस्टेकोग्लू को भी रियलाइज हो गया कि भाई वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस खराब है, तो अब हटाओ उसको, फिर ये तो गेम हरवाएगा Hmm. वरना किसी किसी टाइम. एंड सॉन खेला. सॉन डिड Hmm. व्हाट ही, सॉन भी मतलब तुम पूरा गेम अगर देखोगे, सॉन डिड नॉट डू टू मेनी थिंग्स, बट ही गॉट द Hmm. चांसेस, एंड वी दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, राइट? उसकी फिनिशिंग वी नो इज इट्स गुड, बट मेरी Hmm. एक्सपेक्टेशंस उस पर्स से उतनी अभी हाई नहीं है. इट्स ओनली 4 games. Now we'll get another stretch of games until probably until the next international break, which is in October, I guess. तो वो दिखेगा, and I can bring up like their like kind of schedule. तो वो Hmm. भी हम थोड़ा सा बीच में प्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये schedule है. I think next game is Sheffield United, which I feel like they will win comfortably. उसमें Hmm. मार भी देंगे वो 3-4 गोल. But then these two games, Arsenal and Hmm. Liverpool, this is where kind of it will be decided where Tottenham is heading, right? Hmm. Arsenal के against it's away. Liverpool जैसा खेल रही है, by that time they'll also have like 2 more games under their belt. Hmm. We'll see how Liverpool is also progressing. But Hmm. वो home game है टॉटनहम का, तो I'm expecting आर्सेनल से तो मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ, कितना भी लोग बोल रहे हैं कि कितना अच्छा खेल रही है आर्सेनल और ये 10 पॉइंट उनके हो गए हैं, ठीक है, बट मैं तो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ आर्सेनल की परफॉर्मेंसेस से. तो Hmm. आर्सेनल टॉटनहम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी इवन फॉर. Even. Hmm. टॉटनहम लिवरपूल में मैं तो लिवरपूल को ही हेड थोड़ा दूंगा, बिकॉज आई थिंक दे आर अ मच बेटर साइड देन टॉटनहम. Hmm. Hmm. बट उसके बाद भी उनके फिक्चर्स आर प्रीटी इजी. लूटन टाउन है, फुलम है, क्रिस्टल पैलेस है. So that is already like until end of October before they play Chelsea. तो या मुझे लगता है टिल द टाइम नेक्स्ट, कब है नेक्स्ट? लूटन टाउन के बाद है ना इंटरनेशनल ब्रेक? हाँ, लूटन टाउन के बाद हाँ. इंटरनेशनल ब्रेक, आई थिंक यस, एक हफ्ता. So next 4 games out of 12, even if they get, for example, say 7 points, 2 wins and a draw, 7 wins, सॉरी. 7 points next 4 matches में, out of नेक्स्ट 4 12 में 7 points. पॉइंट्स बोल रहा है. ओके, ओके. हाँ. So I think for a team where Spurs were initially, जो expectations थी, that will be a good result हाँ, in फॉर next श्योर, 4 matches में. फॉर श्योर. हाँ. And I think, yeah, so we talk about how City has gone about and done their business, how Chelsea have done their business, but I think Spurs slowly and gradually they've built a good squad. It is not a squad where people expect them from the start to be a contender for top four, but I think gradually उन्होंने team बहुत अच्छी बना ली है अपनी. They have I think Solomon is a good player. You have Kulusevski, you have Bentancur who's also there, and then you have Pedro Porro. Udogi is a good player. So I think उडोगी अच्छा. gradually, विकारियो हाँ, उन्होंने अच्छा खरीद लिया, कीपर. विकारियो उन्होंने अच्छा गोलकीपर लिया है. तो आई थिंक और ग्रेजुअली फिर उन्होंने एक दूसरा एक टीम और बहुत अच्छी. मिडफील्डर है, वैंडरवेन, वो भी अच्छा ही लग रहा है. वैंडरवेन, मिकी वैंडरवेन, हाँ. लिवरपूल आई थिंक लिंक्ड थी उसके लिए. आई एम नॉट श्योर वेदर कितना सीरियस था,
but I remember कि we were linked, and he's a pacey center back. So Which is what Van they de Ven, want, because and अगर which if is you're what they playing want, right? such a high line, then you want your defenders हाँ, to, like, recover. right. And plus Romero and a Mickey Van de Ven, it's a good combination because Romero doesn't add that height factor, so Mickey Van de Ven covers that aspect of being a tall guy. So I think overall they've built a good squad. Initially, if you would have asked me, I think a top 5 return would have been a good for them. अगर वो फिफ्थ या सिक्स भी खत्म करते हैं, फिनिश But करते हैं इन early द प्रीमियर season क्या लीग. expectations थी तेरी? You were not expecting them to be in even top 8. अगर मैं तेरे से उस समय बात करता ये कि भाई यार तेरा वो ना बस prediction क्या है? वो बस एक हैरी केन पे डिपेंडेंट था वो प्रेडिक्शन. हैरी केन गोज. एग्जैक्टली exactly. तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हम हाँ, ये वीडियो अगर हम प्रेडिक्शंस वाला वीडियो करते हाँ. द डे हैरी केन लेफ्ट, आई डोंट थिंक हम्म, एनी वन ऑफ अस वुड हैव सेड कि टॉटनहम टॉप 10 भी फिनिश कर ले. आई हम्म. फील लाइक वो मैं तो बोल देता कि भाई आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी स्ट्रगल. ये राइट. मेरा होता. अब एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता अब कि कहाँ फिनिश करते हैं, बट हाँ, टॉप 8 में तो नहीं नाम लेता मैं. सिटी, हाँ. लिवरपूल, यूनाइटेड, चेल्सी, ये यूजुअल सस्पेक्ट्स रहते हैं. ब्राइटन, एस्टन विला से, ब्राइटन, विला, ब्राइटन विला इन सबसे होप न्यूकासल. है. न्यूकासल से होप थी. उसके बाद यही बचे प्लेयर फिर. हम्म. और नहीं, आई थिंक अब with the way they've started, I think their expectations has to be to hit the top 5 वाला group. हम्म And I'm not sure whether they can do that longer run में, as we've discussed कि जो issues आने वाले हैं, that will be a important factor. They've signed Brendan Johnson वैसे, अच्छा हाँ. who again I'm not sure whether he has those many goals to replace Harry Kane, because Richarlison and Johnson, both of them have not really scored a lot of goals in the Premier League. बट So I उससे think तो वही. बेटर लगता है भाई, वो रिचार्लिसन से तो बहुत हाँ, बेटर लगता रिचार्लिसन से तो बेटर ही है 100%. बट वही है, he's also a big money signing. है. So there will be pressure on him कि वो जब start करेगा he'll be expected. But I think he's a better fit for Postecoglou than Richarlison is. So Postecoglou, I've read about him that he's a very smart technician in terms of how he sets up his team. He's a very attack-minded manager, and I think that's what Spurs also needed, right? Conte and Nuno. I think ये दोनों ना, और even Mourinho also, they are managers जो थोड़ा hold करना चाहते हैं. They sit back and they hit on the counters. And वो ऐसी टीम नहीं है यार हाँ, Spurs. We उनके saw बहुत against अटैकिंग है प्लेयर्स यार उनके. हाँ, पोचेटिनो के अंडर जब वो थी, they were the team जो काफी एक्साइटिंग टीम थी in the Premier League. And last 3-4 years they've lost that shine and that that attacking threat, right? अबे मोरिनियो तो पता ही है सबको कि वो तो उसका तो काम ही वही है, सिट बैक एंड डिफेंड हाँ, एंड देन हिट park the देम. bus. वही. और कॉन्टे इज लाइक विंग बैक, तो वो हाँ. 3 डिफेंडर्स फ्रॉम द पीछे खिलाता है, बैक 3 खिलाता है वो. बट हम्म. फिर वही है, उसमें उसके पास प्लेयर नहीं थे ना वैसे. उसने वो हम्म. विंग बैक्स तो अच्छे खरीदे थे. ही आल्सो बॉट इन, राइट. लाइक वो पेरिसिच खरीद के ले आया था. पेड्रो पोरो भी शायद उसी का साइनिंग था. तो ये सब लेके तो आया था वो, लेकिन देन यू आर नॉट लाइक जो तुमको पीछे चाहिए वो भी तुम स्ट्रॉन्ग करो हम्म. ना साथ में. हम्म. You're just like buying these Bentancurs and Kulusevskis, and attacking हम्म. wise you're improving, but then piche you have not improved at all, which is what हम्म. I'm saying ki at least in this case he has improved. Lloris chala gaya hai, हम्म. bought in a good keeper. हम्म. Destiny Udogie looks like a good, again, like a good signing. या. पेड्रो पोरो तो पहले से ही था वहां पर, बट हाँ, एक वैंडरवेन और एक रोमेरो की पार्टनरशिप जो तू बोल रहा था वो मेरे को भी हम्म. काफी इंटरेस्टिंग लग रही है. एंड आई फील लाइक कि वो काफी गोल्स भी ऑफर करने वाले हैं. हाँ. लाइक राइट. सेट पीसेस पे दे कैन ऑफर. ऑलरेडी हाँ. ऑलरेडी 2 गोल पड़ चुके हैं. एक रोमेरो मार चुका, 2 रोमेरो मार चुका है एक्चुअली. दो, हाँ, रोमेरो नहीं मारे हैं. 2 मार चुका है ऑलरेडी. तो हम्म. 4 में से 2 ऑलरेडी पड़ चुके हैं. नहीं, सही है यार. आई थिंक एक चीज और है जो आई ऐड टू दिस डिस्कशन इज कि जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर केन होता तो आई थिंक वी वुड हैव, it's not an expectations, but it is a minimum requirement that for Kane and his team to finish in top four. And हम्म if not top four, then top five is the minimum requirement for a team which has Kane as a main striker, right? I think जब Kane गया, and you have a manager who's not a very well-renowned manager in the Premier League, at least मैं तो नहीं जानता था. Celtic में था वो, and उससे हम्म पहले I think China या Japan में था वो. हम्म So I think the overall expectations of the club from the outside people went down. जैसे हम बात कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग ऑफ द सीजन वी वुड हैव प्रेडिक्टेड देम टू बी 7th or 8th, राइट? एंड दैट
you add Kane going, you add Postecoglou coming in as a manager. I think that's a good marriage. That the expectations were low, and that's why they were able to open the shackles from day one, right? Yep. कि that would have been easy for Postecoglou also कि यार you go express yourself. हमारे से expectations वैसे भी नहीं है to be in the top four or to be in the title race or to be one of the best teams in London also. So why not perform as per how we play and be the best version of ourselves? I think वो उनके लिए थोड़ा help करा है, and that's how they've had a good start to the season. I really hope that they do keep performing up to that level because Spurs is one side which I like watching when they are in the full control of the attack that they have. So yeah, that's what I want to say. Ki I think now going into the season after the international break, their expectation has to be that they want to finish in the top five. For sure. I think I would echo your point. Yes. Expectation तो अब तो बढ़ चुकी है with the way Hmm. things have improved They've and started. but यही है कि उनके आसपास वाले अगेन वही हो जाता है कि चेल्सी हैज नॉट स्टार्टेड वेल, यूनाइटेड Hmm. इज आल्सो नॉट स्टार्टेड वेल, आर्सेनल भी थोड़ी शेकी लग रही है. The only Newcastle has complete not started well. Newcastle has not started well. The only complete team obviously looks like is it's City, right? So it's 4 out of 4 Always. always. तो उनसे तो I think उससे मुझे लगता है और भी chances है for them to be in the top four or top हाँ, five because the एग्जैक्टली. other teams are not performing well. बिकॉज़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग, राइट? तो ये ऑप्शन, Hmm. ये चांस है टू कैपिटलाइज ऑन इट एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक हम अभी फिक्चर्स देखे थे. फिक्चर्स Hmm. आर लुकिंग रियली गुड फॉर देम. Hmm. इट्स नॉट Hmm. लाइक कि बहुत ही टफ स्टार्ट है, बीच-बीच में 1-2 गेम आएंगे, बट या आई मीन Hmm. आई एम एक्सपेक्टिंग टॉटनहम टू गिव अ फाइट टू आर्सेनल, टू गिव अ फाइट टू लिवरपूल एज़ वेल. They're not Hmm. going to Hmm. just be like rolled out like except they play against City. I don't know City against कैसा होगा, but हाँ, हाँ. I think every other team I feel like they at this point of time again, right? हम I think maybe I'm speaking like too early, but हाँ, uh, but ये हो सकता है कि they might give good fight, so which is going to be Hmm. exciting to Yeah. to watch those Liverpool Liverpool games and Arsenal games and everything. So Arsenal game. हाँ. मजा आएगा for sure. चलो यार, चलो. वीडियो इधर ही हाँ. एंड करते हैं. हाँ. हाँ. Hopefully we'll have a better topic to discuss also again next week. If any of you guys want us to talk about a specific topic, you can comment on the video. We'll take up that topic next weekend when we are doing our hot topic next segment. For this video, we'll end it up right here. I think both of us are expecting Spurs to be in the top five now, basis how they've started and how other clubs have started their season. So yeah, a good exciting team, a good attacking team, and great to see Spurs performing well up to the level that we expect them to do. Yeah.